ये आवाज सिर्फ तेल की नहीं, ये चिप्स की किस्मत तय होने की आवाज है। हम रोज एक पैकेट खोलते हैं, 2 मिनट में खत्म। पर सवाल ये है, एक जैसे दिखने वाले चिप्स हर बार एक जैसे बनते कैसे हैं? कुछ लोग कहते हैं फैक्ट्री में केमिकल से आलू को परफेक्ट बनाया जाता है, और कुछ कहते हैं पुराने आलू छुपाकर चिप्स में चला देते हैं। आज हम ये मिथ वेरीफाई करेंगे कैमरे के साथ अंदर से। आज हम 3 चीजें देखेंगे: आलू चुनना, कटिंग का कंट्रोल और वो असली क्रंच कहां बनता है। यहां 1 मिलीमीटर का फर्क और आपका चिप्स या तो नरम होगा या जल जाएगा। ज्यादातर लाइनों में कटे हुए स्लाइसेस को पहले धोकर स्टार्च कम किया जाता है ताकि चिप्स चिपके नहीं और रंग ज्यादा डार्क ना हो। फ्राइंग आमतौर पर करीब 170 की सेकंड्स का खेल है। और ये वीडियो सर्च से मिला या फीड में? कमेंट में बस शॉर्ट में बता दो। अब आता है सबसे बड़ा इल्यूजन, मसाला जितना दिखता है उतना लगता नहीं। यहाँ मिक्सिंग का तरीका सब बदल देता है। पर असली ट्विस्ट ये है, कई बार टेस्ट नहीं, सेफ्टी गेट तय करता है कौन सा बैच आगे जाएगा और कौन सा वापस। जो फूला हुआ पैकेट आप देखते हैं, हो सकता है वो हवा नहीं, एक प्रोटेक्टिव गैस हो ताकि क्रंच टिके रहे। अब सवाल सिर्फ कैसे का नहीं, कितना कंट्रोल का है। चलिए अब सीधा अंदर, जहां आलू पहली बार मशीन को छूता है। सबसे पहले ये आलू फैक्ट्री में आते ही किस टेस्ट से गुजरते हैं वही देखते हैं। सबसे पहले ट्रक का वजन लिया जाता है ताकि हर बैच का रिकॉर्ड सही रहे। फिर आलू का सैंपल लेकर देखा जाता है कि साइज, नमी और क्वालिटी चिप्स के लिए सही है या नहीं। चिप्स के लिए ऐसे आलू चाहिए जिनमें शुगर कम हो, वरना तलने पर रंग ज्यादा डार्क हो जाता है। अब आलू एक बड़े हॉपर में उतरते हैं, जहां से कन्वेयर उन्हें अंदर की लाइन पर भेजता है। कन्वेयर की स्पीड ऐसी सेट होती है कि लाइन में जाम न लगे और आलू टूटे भी नहीं। कुछ आलू स्टोरेज बिन में जाते हैं, जहां तापमान और हवा कंट्रोल करके उन्हें ताजा रखा जाता है। अब शुरू होती है ग्रेडिंग। टूटा, सड़ा या बहुत छोटा आलू पहले ही अलग किया जाता है। मशीन साइज के हिसाब से आलू छांटती है ताकि स्लाइसिंग एक जैसी मोटाई में हो सके। अब आलू वॉशर में जाते हैं, जहां मिट्टी और कंकड़ पूरी ताकत से धोए जाते हैं। ब्रश रोलर्स आलू की सतह से चिपकी गंदगी को रगड़कर निकालते हैं। वॉशिंग का पानी फिल्टर होकर दोबारा इस्तेमाल भी हो सकता है ताकि पानी की बर्बादी कम हो। स्टोन सेपरेटर में कंकड़ और धातु जैसे भारी पार्टिकल्स अलग कर दिए जाते हैं। हर स्टेप सेंसर और कंट्रोल पैनल से मॉनिटर होता है, क्योंकि फूड लाइन में स्थिरता ही सब कुछ है। अब आलू की छिलाई होती है, कुछ प्लांट में स्टीम से और कुछ में अब्रेशन रोलर्स से। स्टीम पीलिंग में छिलका ढीला हो जाता है और कम वेस्ट में साफ आलू मिलता है। इसके बाद रिंसिंग में छिलके के बचे हिस्से भी हट जाते हैं। छिलका अलग लाइन में जाता है, जिसे अक्सर पशु चारे या कंपोस्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है। मिलीसेकंड में एयरजेट खराब आलू को अलग ट्रे में फेंक देता है। जहां जरूरत हो, ट्रिमिंग से बचे हुए खराब हिस्से हटाए जाते हैं ताकि बैच में कड़वाहट ना आए। अब लाइन तैयार है सबसे पहचान वाले स्टेप के लिए, स्लाइसिंग। स्लाइसर के ब्लेड की शार्पनेस और गैप ही तय करता है चिप्स की मोटाई। रोटरी स्लाइसर सेकंडों में आलू को एक जैसी गोल स्लाइस में काट देता है। एक समान स्लाइसिंग का फायदा यह है कि तलने पर हर चिप्स एक जैसा कुरकुरा बनता है। कुछ लाइनों में क्रिंकल ब्लेड से रिज्ड यानी लहरदार चिप्स भी बनाए जाते हैं। कटते ही स्लाइस पानी के चैनल में जाती हैं ताकि चिपके नहीं और स्टार्च जल्दी निकले। यही पानी स्लाइस की सतह का अतिरिक्त स्टार्च हटाकर फ्राइंग को ज्यादा साफ बनाता है। मल्टी स्टेज रिंसिंग में साफ पानी से बार बार धोकर स्टार्च का लेयर कम किया जाता है। स्टार्च ज्यादा रहे तो तेल जल्दी गंदा होता है और चिप्स की सतह पर डॉट्स आने लगते हैं। इसके बाद ब्लांचिंग होती है, जो स्लाइस को हल्का प्रीकुक करके रंग और टेक्सचर कंट्रोल करती है। फ्रायर में जाने से पहले स्लाइस को ड्रायर में सुखाया जाता है ताकि तेल छींटे कम पड़ें और फ्राइंग समान हो। अब आता है मेन स्टेप, इंडस्ट्रियल फ्रायर, जहां लगातार चलती बेल्ट पर स्लाइस तेल में पकती हैं। तेल का तापमान स्थिर रहे तो चिप्स अंदर से सूखकर बाहर से क्रिस्प बनती है। जैसे ही सही रंग आता है, चिप्स फ्रायर से बाहर निकलकर अगले सेक्शन में जाती हैं। डी ऑयलिंग में अतिरिक्त तेल हटाया जाता है ताकि चिप्स भारी और चिपचिपी न लगे। कुछ प्लांट में स्पिनर या एयर ब्लोअर से भी ऑयल कंट्रोल किया जाता है। तेल भी लगातार फिल्टर होता रहता है ताकि बचे हुए क्रम्स जलकर स्वाद खराब न करें।
ये छोटे क्रम्स अगर तेल में रहें तो हर बैच का रंग धीरे धीरे गहरा होने लगता है। जरूरत पड़ने पर तेल को टॉप अप या आंशिक रूप से बदलकर प्रोफाइल स्थिर रखा जाता है। अब चिप्स कूलिंग कन्वेयर पर फैलती हैं ताकि गर्मी निकल जाए और मसाला सही से चिपके। टेम्परेचर सही होगा तो नमी नहीं बैठेगी और चिप्स लंबे समय तक क्रिस्प रहेगी। अब चिप्स सीजनिंग ड्रम में जाती हैं, जहां मसाला मापा हुआ डोज में डाला जाता है। डोजिंग सिस्टम हर मिनट 1 जैसे ग्राम में मसाला देता है ताकि स्वाद हर पैकेट में समान रहे। ड्रम का घूमना चिप्स को बिना तोड़े मसाले की समान परत देता है। यहीं पर टेक्सचर का असली टेस्ट होता है, मसाला चिपके भी और चिप्स नरम भी ना हो। अलग फ्लेवर के लिए अलग हॉपर और लाइन क्लीनिंग होती है ताकि मिक्सिंग का रिस्क ना रहे। अब चिप्स पैकेजिंग के लिए तैयार हैं, यानी आखिरी और सबसे हाई स्पीड स्टेज। पैकेट की फिल्म रोल से खुलकर मशीन में ट्यूब बनाती है और नीचे से सील होकर पॉकेट तैयार करती है। मल्टी हेड वेयर हर पैकेट के लिए सही वजन की मात्रा चुनकर एकदम तेजी से ड्रॉप करता है। यही स्टेप तय करता है कि पैकेट न कम भरेगा न ज्यादा। पैकेट में नाइट्रोजन फ्लश किया जाता है ताकि चिप्स टूटे नहीं और अंदर ऑक्सीजन कम रहे। फिर हीट सीलिंग से पैकेट एयर टाइट बंद होता है। यही शेल्फ लाइफ का बड़ा कारण है। कटिंग के बाद पैकेट कन्वेयर पर निकलते हैं और अब शुरू होती है इंस्पेक्शन की दौड़। फूड प्लांट में सेफ्टी और हाइजीन सबसे ऊपर है, इसलिए पीपीई के बिना लाइन पर काम नहीं होता। चेक वेगर हर पैकेट का वजन जांचता है और गलत वजन वाला पैकेट अपने आप रिजेक्ट हो जाता है। इससे ग्राहक को सही वैल्यू मिलती है और कंपनी की कंप्लायंस भी बनी रहती है। फिर मेटल डिटेक्टर सुनिश्चित करता है कि पैकेट में कोई धातु कण न हो। सील कमजोर हो तो हवा अंदर जाएगी और चिप्स जल्दी बासी हो सकती है, इसलिए सील इंटीग्रिटी टेस्ट होता है। शिफ्ट के बीच और शिफ्ट के बाद क्लीनिंग से क्रम्स और पाउडर जमा नहीं होने दिया जाता। कार्टन मशीन फ्लैट शीट से बॉक्स बनाती है ताकि पैकिंग तेज हो और बॉक्स मजबूत रहे। ऑटो पैकर एक तय गिनती में पैकेट बॉक्स में भरता है, जिससे डिस्पैच में गड़बड़ी नहीं होती। हर कार्टन पर लेबलिंग होती है ताकि वेयरहाउस में सही रैकिंग और ट्रैकिंग हो सके। कार्टन सील होकर वेयरहाउस की तरफ बढ़ते हैं, जहां से असली लॉजिस्टिक्स शुरू होती है। वेयरहाउस में पैलेटाइजेशन से लोडिंग तेज होती है और बॉक्स टूटने का रिस्क कम होता है। अंत में ट्रक में लोडिंग होती है और ये चिप्स अलग अलग शहरों की दुकानों तक निकल जाते हैं। ऐसी फैक्ट्रियां लगातार चलने वाली लाइनों पर काम करती हैं, जहां स्टॉपेज का मतलब बड़ा नुकसान होता है। जो चिप्स टूट जाए या स्पेक से बाहर हो, उसे अलग किया जाता है ताकि क्वालिटी स्टैंडर्ड बना रहे। मसाले भी कंट्रोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं, क्योंकि नमी आते ही फ्लो और स्वाद बदल सकता है। पैकेजिंग और सॉर्टिंग में इस्तेमाल होने वाली हवा भी फिल्टर और ड्राई की जाती है। वॉशिंग और क्लीनिंग का पानी ट्रीटमेंट से गुजरता है ताकि पर्यावरण पर असर कम हो। मेंटेनेंस के दौरान मशीन लॉकआउट किया जाता है ताकि कोई भी सेफ्टी रिस्क न रहे। दुकान की शेल्फ तक पहुंचने से पहले ये चिप्स वजन, मेटल डिटेक्शन और सील टेस्ट से गुजरती हैं। और फिर घर पर वही कड़क आवाज, जो सही स्लाइसिंग, सही फ्राइंग और सही पैकिंग का संकेत है। यह टेक्सचर बताता है कि नमी और तेल का बैलेंस ठीक बैठा है। तो सफर साफ है। आलू आया, धोया गया, छीला, स्लाइस हुआ, फ्राई हुआ, मसाला लगा और पैकेट में सील हो गया। हर स्टेप का मकसद एक ही है, स्वाद, क्रंच और सेफ्टी को हर बार एक जैसा रखना। अगली बार जब आप चिप्स खाएं तो याद रखिए, उस एक स्लाइस के पीछे पूरी एक इंडस्ट्रियल लाइन काम करती है। अगर आपको फैक्ट्री का सच पसंद आया हो तो ऐसे ही और मैन्युफैक्चरिंग सफर के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।